नमस्कार। उषा सारस्वत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रायश्चिताध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे। इससे पूर्व व्याख्यान में विद्यार्थियों हमने कर्म विपाक प्रसंग को पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने से कैसे कैसे फल मिलते हैं और किस प्रकार की योनियों में उस जीवात्मा को जन्म लेना पड़ता है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। विहितस्यानुष्ठानान् निंदितस्य च सेवनात् अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनं मृच्छति। तस्मान्नेतेह कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदति। नित्य तथा नैमित्तिक आदि विहित शास्त्रोपदिष्ट कार्यों के न करने तथा सुरापानादि निंदित कार्यों के करने से एवं इंद्रियों के निग्रह न करने से मनुष्य पतन को प्राप्त करता है। इसलिए ऐसे पतित व्यक्ति को विशुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और इस प्रकार प्रायश्चित करने पर उसकी अंतरात्मा तथा लोक सभी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर प्रायश्चित कर्म करने की महत्ता को बताया है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। प्रायश्चितं कुर्वाणा पापेषु निरता नराः अपश्चात्तापिनः कष्टान् नरकान्नान्यन्ति दारुणान्। अर्थात पाप में निरत मनुष्य प्रायश्चित न करने तथा किए हुए दुष्कर्म पर पश्चाताप न करने पर घोर कष्टदायी एवं दारुण नरकों को जाते हैं। यहाँ पर पूर्व के श्लोक में बताया कि यदि किसी भी प्रकार से मनुष्य से कोई भूल हो जाती है या दुष्कृत्य हो जाता है, तब उसके लिए प्रायश्चित कर्म करने से उन कर्मों से निवृत्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा न करने पर, यानी कोई मनुष्य लगातार पाप कर्मों में निरत है और उसके पश्चात भी प्रायश्चित नहीं कर रहा है, उसे बिल्कुल एहसास नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति दारुण लोकों को प्राप्त करता है। कष्टदायी जो अधम लोक हैं उनमें उसे आवागमन करना पड़ता है। तामिश्रम लोह शंकुम च महा निरयशाल्मली रौर्वम कुंडलम पूति मृत्तिकम कालसूत्रकम संघातम लोहितोदम च सविषम संप्रपातनम महानरक काकोलम संजीवन महापथम अविचिन्मन्धतामिश्रम कुंभिपाकम तथैव च असिपत्रवनं चैव तापनं चैकविंशकं महापातक जैघोरं रूपपातक जैस्तथा अन्विता यान् निरतान् प्रायश्चिता नराधमाः। तामिश्र, लोहशंकु, महानिरय, शाल्मली, रौरव, कुडमल, पूति मृत्तिक, कालसूत्रक, संघात, लोहितोद, सविष, संप्रपातन, महानरक, काकोल, संजीवन, महापथ, अविचि, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, असिपत्रवन और पातक, ये 21 नरक हैं। घोर महापातकों तथा उपपातकों से मनुष्य से युक्त अधम मनुष्य प्रायश्चितों को न करने पर इन नरकों में जाते हैं। पूर्व के श्लोक में बताया था कि यदि मनुष्य दुष्कर्म या गलत कार्य करने के पश्चात प्रायश्चित कर लेता है तो उन पापों से कुछ
निरति मिल जाती है, उन पाप कर्मों में थोड़ा सा फल भोगने में थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन ऐसा न करने पर, जो प्रायश्चित कर्म नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को ऊपर वर्णित ये 21 जो नरक हैं, इन नरक लोकों में जाना पड़ता है। प्रायश्चितैरपि एतेनो यदज्ञान कृतं भवेत् कामतो व्यवहार्यस्तु वचनादीह जायते। जो पाप अज्ञानवश किया गया रहता है वह प्रायश्चितों से दूर हो जाता है, किंतु कामना पूर्वक किए गए पाप इन प्रायश्चितों से दूर नहीं होते हैं, अपितु इन प्रायश्चित वचनों के करने से पाप कर्ता लोक में व्यवहार योग्य हो जाता है। यहाँ पर 2 बातें समझाई है कि कोई व्यक्ति भ्रमवश, अज्ञानवश यदि इन प्रायश्चित कर्मों से दूर हो जाता है, किंतु कामना पूर्वक किए गए पाप इन प्रायश्चितों से दूर नहीं होते। यहाँ बताया है कि किसी से भ्रमवश, अज्ञानतावश यदि ये दुष्कृत्य हो जाते हैं और फिर प्रायश्चित कर लेता है, तब तो उन पापों में फल प्राप्ति में कमी आ जाती है। लेकिन किसी ने जानबूझकर कामना पूर्वक ये दुष्कृत्य किए हैं और उसे बिल्कुल एहसास नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रायश्चित कर्मों से भी किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं मिलती है। ब्रह्मः मध्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत्। ब्रह्म हत्या करने वाला, निषिद्ध सुरापाई यानी मदिरापान करने वाला, ब्राह्मण के स्वर्ण को चुराने वाला और गुरु भार्यागामी, ये महापातकी हैं। पातक का अर्थ है पाप। ये 4 कर्म करने वाले महापातकी यानी महापापी कहलाते हैं। और यश्च तैः सह संवसेत्, और जो इनके साथ रहता है, इनसे मित्रता करता है, वह भी महापातकी, महापापी कहलाता है। यानी शास्त्रों में ये 5 महापापी कहलाए हैं। ये 5 पंच महापातक हैं। पहला, ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ब्राह्मण जो कि आदरणीय है, अध्ययन अध्यापन कराने वाला, यज्ञ हवन कराने वाला, पूजनीय विप्र ब्राह्मण कहलाता था। ब्राह्मण कर्मों से ब्राह्मण होना चाहिए। दूसरा, जो मदिरा पान करता है वह भी महापापी है। तीसरा, चोरी करने वाला, वो भी ब्राह्मण का स्वर्ण चुराए। चोरी तो बुरी ही है, लेकिन ब्राह्मण का स्वर्ण चुराने वाला महापातकी है। और चौथा पातकी है गुरु पत्नी के साथ संसर्ग करने वाला, अपने गुरु की पत्नी पर बुरी दृष्टि डालने वाला। ये 4 महापापी हैं। और जो ये कार्य तो नहीं करता है, ये चारों कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे लोगों की संगति में रहता है, ऐसे लोगों से मित्रता करता है, उन्हें सपोर्ट करता है किसी न किसी रूप में, तो वह भी महापापी कहलाता है। यहाँ पर बताया है कि प्राचीन काल में जो भी इस तरह का गलत कार्य करता था, उसे महापातक की संज्ञा मिलती थी। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति, अधिक से अधिक व्यक्ति ऐसे ही कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी वो सर उठा के चलते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सजा का भय नहीं रहता।